हिंदू सनातन संस्कृति के रक्षण के प्रति पूर्ण समर्पण प्रदान करने वाले आप समस्त आर्यभूमि के आर्य सुपुत्रों, हमें ज्ञात है कि सदियों से सनातन संस्कृति पर अनार्यों द्वारा कुठाराघात होता रहा है और आज भी ये इनके इन प्रकारेण कुठाराघात हो ही रहा है। कभी हिंदू आस्था केंद्रों को ध्वस्त करके, कभी आर्यों की निशंस हिंसा करके, कभी असत साहित्य की सर्जना करके, कभी धर्मांतरण करा के, कभी प्रगल्भ तथ्यों को शास्त्रों में प्रक्षिप्त करके, कभी कुत्सित विचारधारा की अभिव्यक्ति करके। मेरे प्रिय आर्य पुत्रों, आज से कुछ दिनों पूर्व इस देश में किसी प्रख्यात व्यक्ति ने रावण को महिमा मंडित करते हुए महानायक के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया, जो सनातन संस्कृति में विष घोलने जैसा है। जिस देश में उसकी दुर्दांतता के कारण विजयादशमी के पर्व पर उसके पुतले का दहन किया जाता हो, जिस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को महिमा मंडित करते हुए महानायक के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाता हो, जिस आर्यभूमि का प्रत्येक कण उनकी ब्रह्मता और महानायकत्व का डिमडिम घोष करता हो, ऐसे विराट विशाल व्यक्तित्व के समानांतर अघात्मन, पापात्मन और दुरात्मन रावण जैसी सत्ता का महिमा मंडन तथा प्रतिष्ठापन हमारी सनातन संस्कृति पर कुठाराघात नहीं तो फिर और क्या है। निस्संदेह रावण विद्वान था, बलवान था, धनवान था, परम प्रतापी, प्रकृति सिद्ध और ब्रह्मांड दिग्विजयी था। चराचर जगत पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। वह समस्त प्रकार की शक्तियों का केंद्र बिंदु बन चुका था। देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग उसके अधीनस्थ हो गए थे। ग्रह, काल, कुबेर, सुरेश, वरुण उसके द्वारा पददलित हो गए थे। भौतिक उपलब्धि के क्षेत्र में उसने जो रेखांकन कर दिया, उसका स्पर्शन किसी भी सत्ता की सामर्थ्य से परे है। वह परम शिवोपासक था। साधना के बल पर उसने अमरता का वरदान तक प्राप्त कर लिया था। उसके पास समस्त संपदा का स्वामित्व था, लेकिन जीवन पर्यंत उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और समस्त त्रैलोक्य को मात्र अश्व प्रदान किया। उसके पास विपुल संपदा थी, लेकिन आचरण नहीं था, अर्थात वह आचरणहीन और पतनोन्मुखी था। जो कोई भी कितना भी विराट और विशाल क्यों न हो, यदि उसके पास चरित्र और आचरण न हो तो वह कभी भी संत जनों की दृष्टि में वंदनीय नहीं हो सकता। रावण सनातन धर्म को निर्मूल करने के लिए हर संभव प्रयास करता था। यहाँ तक कि यज्ञानुष्ठानादि कर्म प्रतिबंधित कर दिए गए थे। देवता और ऋषिवृंद अपने जीवन की रक्षा के लिए कंदराओं का आश्रय लिया करते थे। गौशालाओं को भस्म कर दिया जाता था और उस नराधम रावण के नेतृत्व में राक्षस साधुजनों का वध करके उनके मांस का भक्षण किया करते थे। कहीं भी धर्म का अस्तित्व था ही नहीं। सर्वत्र पापाचार, अनाचार और व्यभिचार ही व्याप्त था। उसके पाप के भार से धरा भारित होकर के व्यथित हो गई थी। एक बार रावण ब्रह्मधाम को जा रहा था। मार्ग में किसी नारी के साथ बलपूर्वक बलात्कार कर रहा था। दृष्टि पड़ने के तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने शापित करते हुए कहा, रे दुष्ट, यदि जीवन में कभी भी इस प्रकार का कुकृत्य करने का प्रयास करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसी क्रम में नलकूबर ने भी रावण को शापित किया था। वह विश्व की नारियों का अपहरण करता था और इंद्रिय सुख में निरत होकर उनका वासनात्मक उपभोग करता था। ऐसे अघात्मन को महिमा मंडित करना और महानायक के रूप में प्रतिष्ठापित करना क्या मानवीय परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है? मेरे प्रिय आर्य पुत्रों, हम समस्त लोगों को ऐसी कुत्सित विचारधारा का सर्वथा विरोध करना चाहिए और जो कोई भी इस प्रकार का चिंतन प्रस्तुत करता है उसका भी पूर्ण रूपेण विरोध करना ही चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम।